हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं लिटरली 16-17 दिन के बाद वीडियो आ रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये कहाँ थी इतने दिन से गायब। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कहाँ थी। ठीक है, चल रहा है, हर जगह एडमिशन्स हो रहे हैं, तो मुझे भी अपना एडमिशन कराना था क्योंकि 12th का रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है, चाहे जैसा भी रिजल्ट आया, बट रिजल्ट आ चुका है। तो इसलिए मुझे एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के लिए। पहले मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे बीबीए करना है या बीकॉम करना है, लेकिन बीकॉम के लिए ना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, सिर्फ बीबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मैंने सिर्फ एज अ बैकअप ऑप्शन जितने भी यहाँ पे कॉलेज थे ना, सबका फॉर्म भर दिया है कि किसी भी कॉलेज में अगर मेरा नेम आ जाता है तो मैं उसमें एडमिशन ले लूँगी। ठीक है, तो मैंने 7 कॉलेज का नाम डाला एंड यू नो व्हाट, मेरे सातों में फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया। अब मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे किस कॉलेज में कराना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी टॉप कॉलेज होगा उन 7 में से उसमें जो भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा मैं उसमें करा लूँगी। लेकिन फिर मुझे था कि मुझे बीकॉम में थोड़ा सा था, इतना नहीं था कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बीकॉम करूँ पूरा एकदम 100%। मुझे चाहती थी कि मैं बीबीए करूँ, बट क्योंकि उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है तो अब कि मुझे देना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम, हो ना हो या अलग मैटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं एंड लिटरली उसमें सिर्फ 60 सीट्स हैं और 500 700 800 तक चला जाता है कैंडिडेट्स का। तो मुझे लगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड यू नो व्हाट, मेरा उसमें भी निकल गया। तो अब तो सारा टेंशन ही ख़त्म है क्योंकि मुझे बीबीए करना था। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरा बीबीए में हो गया। तो अब मैं बीबीए कर रही हूँ गाइस फाइनली। तो अब मैं बीबीए स्टूडेंट हूँ। 1 तारीख से मेरा फर्स्ट क्लासेस भी शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई से। अभी यूनिफॉर्म्स वगैरह सब स्टिच कराने के लिए दे दिया है मैंने, तो इसी में मैं बिजी थी जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। ठीक है, एंड बीकॉम का जो लिस्ट निकला है तो अब मैं वो नहीं करने वाली हूँ। तो बीकॉम में जो मेरा सीट है वो अब हट जाएगा एंड सेकंड लिस्ट में जिस भी बच्चे को मेरा सीट मिलेगा उसका है बल्ले बल्ले। तो यही है कि अब मैं फाइनली बीबीए कर रही हूँ। आई एम अ बीबीए स्टूडेंट नाउ, इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। अब सबको लगेगा कि मैं बीबीए को क्यों चुन रही हूँ एज़ कम्पेयर टू बीकॉम। देखो, इसका यही कारण है, इंटरेस्ट प्रॉब्लम। मुझे हमेशा से बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है अकाउंट्स और मैथ के कंपैरिजन में। अगर आप बीकॉम लेते हो तो आपको अकाउंटेंसी बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैथ बहुत पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। पर बीबीए में थ्योरी ज़्यादा रहता है, मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, फुल ऑन और एक और चीज़, बीकॉम उनके लिए है जो आगे चल के सीए, सीएस, सीएमए जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए बीबीए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एमबीए करना चाहते हो, जैसे मेरा सॉलिड प्लान है कि मुझे एमबीए करना है, तो इसके लिए आप बीबीए ले सकते हो क्योंकि एक बेस मिल जाएगा। बट वही है कि एमबीए आप किसी भी कोर्स को करने की बात कर सकते हो, चाहे आप बीकॉम के करके बात करो, बीए करके करो, बीबीए करके करो, एमबीए आप कभी भी कर सकते हो। मोर एंड मोर पीपल तुम्हें यही बोलेंगे जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें सीए, सीएस, सीएमए वगैरह करना है तो तुम बीकॉम करो। एंड वन मोर थिंग, बीकॉम ना जनरल वाला मत करो, प्लेन बीकॉम इज़ नॉट सो गुड अभी के टाइम में। क्योंकि देखो, ये सब जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब मैंने तुमने अपने सीनियर से कनेक्ट करके बताया, मेरे जो सीनियर है और जो भी मेरे कज़न्स है, बड़े भाई बहन है, जिन्होंने भी बीकॉम या बीबीए ऑप्ट किया है, तो अभी उनके करियर पाथ में वो कहाँ हैं वो मैं तुम्हें देख के बताना चाहती हूँ। ज़्यादातर जो प्लेन बीकॉम वाले हैं ना, वो एवरेज 20-25-30 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही जिन्होंने ऑनर्स किया, बीकॉम ऑनर्स, उनके पास ज़्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्लेन बीबीए और बीकॉम वालों से। बीबीए अगर तुम करते हो उसके साथ कुछ सर्टिफिकेट के कोर्सेज करो, जैसे टैली के बारे में सीख लो, कंप्यूटर कोर्स ले लो, क्योंकि देखो कंप्यूटर कोर्स इज़ द की। अगर तुम्हें अभी के टाइम पे कंप्यूटर नहीं आएगा ना तो तुम्हारा कहीं भी वो नहीं होना है। इंग्लिश स्पोकन एंड कंप्यूटर कोर्स इज़ मस्ट टुडे जनरेशन में हमारे लिए। तो यही एक सजेशन है कि प्लेन कुछ भी मत करो। बीबीए बीकॉम के साथ यू हैव 3 लॉन्ग ईयर गाइस, 3 लॉन्ग ईयर्स। 3 साल में सिर्फ ग्रेजुएशन करना वर्थ इट नहीं है, उसके साथ साथ कुछ कोर्सेज अदर से करना, कुछ अलग सर्टिफिकेट्स लेना, अपने रिज्यूम को एक बेटर और बहुत ही ज़्यादा आई कैची रिज्यूम बनाना इज़ द की। ठीक है, जैसे अभी मैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, एडीसीए का कोर्स। ठीक है, 1 साल का कोर्स होता है, वो मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, साथ से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे एसएससी का मैं कर रही हूँ और गवर्नमेंट जॉब भी, एक नहीं 2 गवर्नमेंट जॉब का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, एक एनटीपीसी का, एक एसएससी का। ठीक है, अब जो भी हो जाए ना, तुम बीबीए करके क्या क्या जॉब कर सकते हो और बीकॉम करके क्या क्या जॉब कर सकते हो। बीबीए करके तुम बन सकते हो जितने भी टाइप के एग्जीक्यूटिव है, एचआर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, कुछ भी। ठीक है, बीकॉम करके तुम अकाउंटेंट बन सकते हो, अकाउंट्स में एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो, बैंकिंग एसोसिएट बन सकते हो, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। ठीक है, तुम सर्च करना, तुम्हें पता चल जाएगा। एंड एक जो बेसिक डिफरेंस, तुम अगर 12th में हो, तुम्हें अकाउंटेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है, गो फॉर बीकॉम।
नॉट प्लेन बी कॉम ऑनर्स, ठीक है। अगर तुम्हें बिजनेस स्टडी पसंद है, केस स्टडी सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, तो BBA की तरफ जाओ। एंड अभी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, लोग बोलते हैं टॉप 5 यूजलेस डिग्री जिनका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें BCom भी आ जाता है, BBA भी आ जाता है, BSc BTech सब आ जाता है, तो आदमी क्या करे जब सब डिग्री यूजलेस ही है। तो इसीलिए नॉर्मल डिग्री, प्लेन डिग्री करने की जगह उसके साथ कोई स्किल जोड़ो, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज लो। ये सब देखो, मैं खुद अभी BBA कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे क्लासेस भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो मैं उतना श्योर नहीं हूँ। मैं तुम्हें और डिटेल में BBA के बारे में लेक्चर दूंगी, क्योंकि BBA मैं कर रही हूँ। तो यस, व्हेन आई सॉ द सब्जेक्ट्स लाइक BBA के, जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे प्रोस्पेक्टस दिया गया कॉलेज में एडमिशन टाइम पे, तो सब्जेक्ट्स थे, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स थे, टैक्स था, लॉ था, मतलब बेस्ट सब्जेक्ट थे जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो मुझे लगा येस सही है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी सारा कुछ BBA के बारे में आगे चल के, कि कैसे पढ़ाई हो रहा है, क्या कॉलेज में समझाया जाता है, क्या BBA लेना सही था। एंड येस, BCom भी मेरे घर में काफ़ी लोगों ने किया है, तो मैं उनसे भी तुमसे कंसल्ट करके तुम्हें और बताऊंगी BBA और BCom के बारे में, ठीक है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है मैंने उन्हीं से पूछ के तुम्हें बताया है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। वन मोर थिंग गाइज, जो की कहलाता है सक्सेस का, वो ये है कि तुम्हें कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, एक्सेल सीखना है, टैली सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सीखना है, डिप्लोमा कर लो कंप्यूटर का, इंग्लिश अच्छा रखो। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो फ्री में भी अवेलेबल है। जैसे मैंने एक NISM का सेबी के थ्रू एक सर्टिफिकेट लिया था, मैं फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो, क्योंकि मैंने उसको प्रिंट आउट में निकलवाया है, तो मैं वो डाल दूँगी। वो सर्टिफिकेट मैंने फ्री में किया था, 60 मिनट 60 कुछ क्वेश्चंस थे, ईजी सा था, तो एक सर्टिफिकेट मेरे पास हो गया। ऐसे बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेट्स हैं जो तुम कर सकते हो, और तुम इससे अपना रिज्यूम को बेस्ट बना सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि सर्टिफिकेट्स लो, फ्री लो, कोर्सेज करो 2-4-5 महीने के, यू हैव 3 ईयर, तुम बहुत सारे सर्टिफिकेट ले सकते हो, बहुत सारे डिप्लोमा कर सकते हो। एंड यस, डिप्लोमा करने में कोई भी कंजूसी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लगा, 3-4-5 हज़ार तक में बहुत सारे डिप्लोमा हो जाते हैं, वो करो, ठीक है। मैं तुम्हें अपना भी एक लिस्ट बताऊंगी कि मैं BBA के साथ साथ और क्या क्या कर रही हूँ। तो मैंने बता दिया कि अभी फ़िलहाल मैं BBA का कर रही हूँ, ADCA कर रही हूँ, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स, एंड मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए हुए हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम ये सब करो। एंड आई नो सारे डिग्री का वैल्यू होगा अगर तुम उसके साथ कुछ स्किल जोड़ोगे, तो ये एक सक्सेस की है। तो ये मैंने देखा है अपने कज़न्स को, जिन्होंने भी प्लेन किया है वो नॉर्मल में चल रहे हैं, और जिन्होंने भी कुछ उसके साथ एडवांस लिया है वो अभी अच्छा खासा कंपनी में काम कर रहे हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।